आज उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज जहां विधायक शपथ ले रहे हैं और आज कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर से सस्पेंस भी हट जाएगा। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बिल्कुल, और तस्वीरें सीधी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा को लिए चलते हैं, वहां पर नव निर्वाचित जितने भी विधायक हैं वो बारी बारी से ले रहे हैं शपथ। चलिए सीधे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें वहां की। कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी पर्दा उठेगा इससे भी, लेकिन अभी शपथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री खुशहाल सिंह अधिकारी। मैं खजानदास, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद पर चलिए, ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा की, जहां विधायक एक एक कर शपथ ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त विधानसभा के बाहर भी काफी हलचल है। रवि केंतुरा वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंदर चल रही है नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ, लेकिन बाहर पूरी तरीके से माहौल है जब दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि विधायकों की शपथ है, उसके बाद आज मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी हो जाना है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? लालकुआं विधानसभा। लालकुआं से आए हैं। इस बार क्या लग रहा है, इस समय तो शपथ हो रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी होगा, आप लोगों का जो इंतजार है वो क्या है? ज्यादा हमें तो अपने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के बारे में सोच रहे हैं कि उनको अच्छा पद मिले। उन्हें अभी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को हराया है। हमें तो ये आशा है कि हमें डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को। आप कहाँ से आए हैं? लालकुआं से आया हूँ। अभी लालकुआं से आए हैं। आप कहाँ से आए? जबरेड़ा से आए जी हम। जबरेड़ा से आए हैं। तो इस बार अब क्या इंतजार है? आपके विधायक जी अंदर है? जाति जी अंदर है, विधायक जी अंदर ही बात चल रही है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर। तो इस बार नई कैबिनेट भी बननी है। आप कहाँ से? हम लालकुआं विधानसभा से। लालकुआं से आप आए हैं। डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट हरीश रावत को हराया है। तो इस बार मोहन सिंह बिष्ट तो आप शपथ ले रहे हैं विधायक की, आगे क्या सोच रहे हैं? हम तो उनके जो है कैबिनेट की उसके लिए आए हैं, जो है कि कैबिनेट मंत्री बने और जो है सब सारे पूरे उस क्षेत्र का विकास करें। जो है बाहर जो ये तमाम समर्थकों की भीड़ है, ये इनके तमाम विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। और इस बार क्योंकि एक कैबिनेट भी बननी है, तो कई लोगों को इंतजार है कि हो सकता है कि कई नए विधायकों को इस बार जगह मिले कैबिनेट में, वो शामिल हो, उनके विधायक शामिल हो। इसी बात की पूरी गहमा गहमी है। तमाम लोगों को इंतजार है। ये विधानसभा का गेट है जिसे बंद किया गया है। अंदर नवनिर्वाचित विधायक है, शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है, लेकिन बाहर इंतजार है गेट पर कि जब अंदर से शपथ लेकर आएंगे तो उनको फिर से एक बार शुभकामनाएं देंगे और तमाम चीजें होंगी। आप बताइए, आप कहां से आए हैं? हम मंगलौर विधानसभा से। मंगलौर विधानसभा से आए हैं। विधायक जी अंदर शपथ ले रहे हैं। आप लोगों का क्या इंतजार है? बाहर इंतजार यही है भाई, अपनी शपथ लेकर आओगे। उनके समर्थक हैं, उन्हें अपना उनके ला रही हैं, अपना समर्थन दे रखा है उन्हें। समर्थन के लिए बाहर खड़े हैं। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से? मैं लालकुआं विधानसभा 56 से आया हूँ। डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को हराया है। हरीश रावत को अब राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट हमारे जननेता हैं, जिन्होंने इतने बड़े करप्ट मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत को हराया। चलिए आगे बढ़ते। आप बताते हैं कहाँ से? जी, खानपुर विधानसभा। खानपुर से आए हैं। खानपुर में तो निर्दलीय ताल ठोक गए। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर एक ही नाम है, जो वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी है, जो आपके लिए भी समस्त जो मीडिया कर्मी बंधु है उनके लिए भी एक आवाज़ उठेगी सदन में। तो ऐसी उम्मीदों के साथ हमने बड़े भाई उमेश कुमार जी को विधानसभा में भेजा है। उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष की जो आवाज़ कम हुई थी वो विपक्ष को मजबूत करेंगे। देखिए, और कई रंग हैं यहाँ पर। विधानसभा के बाहर एक बाबा जी हैं, इनसे भी देखते हैं, जो शंख यहाँ पर बजा रहे हैं और तमाम विधायकों के अंदर शपथ हो रही है। आप कहाँ से आए? मैं जागेश्वर धाम से आया हूँ। जागेश्वर धाम से। आप डमरू लेकर आए हैं, भगवान शिव का शंख लेकर आए हैं, बताइए थोड़ा। ये विजय रथ यात्रा जब बीजेपी की चली थी, 2 सांसदों में चले हम विजय रथ में, बागेश्वर से लेके खटीमा तक चले। 60 पार कहा था पर 48 पार तो हो ही गए। तो मैं ये गंगोली हाट फकीराम टमटा जी के उसमें था, जो अभी जीत के आए हैं 10,000 वोटों से, और धामी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके आए हैं जागेश्वर धाम से। यानी कि जो यात्राएं चल रही थी जब चुनाव के दौरान, और अब शपथ तक आप पूरे साथ हैं, तो इस बार कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को अपने प्रत्याशियों से? आपने बात की फकीर राम टमटा की, कारपेंटर से विधायक तक का सफर रहा है उनका। तो काफ़ी उम्मीद है उनसे। देखो, उनने बहुत 30 साल की सेवा करी है बीजेपी में, तो आज लगभग उनको यहाँ तक पहुँचा गया है जागनाथ हाट कालिका माता की कृपा से।
आगे विकास कार्य बढ़िया ढंग से करेंगे, निभाएंगे गाँव। अंदर सभी 70 विधायक शपथ ले रहे हैं, तो उत्तराखंड की समृद्धि के लिए एक बार शंख बजा दीजिए। देखिए अंदर हो रही है विधायकों की शपथ और बाहर हैं कई तरीके के नज़ारे, उनके समर्थक यहाँ पर हैं और कई तरीके के रंग जो है विधानसभा के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। कई विधायक अंदर हैं, उनके समर्थक बाहर हैं, इस उम्मीद में भी हैं कि इस बार जो नई कैबिनेट हो उस कैबिनेट में उनके विधायकों को जगह मिले, वो मंत्री बने और उनके समर्थन में जब शपथ लेकर बाहर आएंगे तो शपथ ग्रहण जब हो जाएगा तो उसके बाद जब बाहर आएंगे तब भी उनके समर्थन में यहाँ पर उनका एक बार फिर से स्वागत और अभिवादन के लिए तमाम जो खचाखच भीड़ है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विधानसभा के बाहर है। अंदर शपथ चल रही है, आज शाम का भी सबको इंतजार है क्योंकि उत्तराखंड को मुखिया मिल जाएगा। जी बिल्कुल रवि, अंदर शपथ और बाहर शंखनाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और बात कीजिए जो वहां पर लोग मौजूद है रवि, उनसे लगातार आप बात कीजिए अपने विधायकों को लेकर भी, वो क्या चाहते हैं कि उनको क्या मंत्री पद मिले और साथ ही नया मुख्यमंत्री कौन वो चाहते हैं, इस पर भी उनसे बातचीत कीजिए लगातार। देखिए दो चीजें हैं, विधायक तो शपथ ले रहे हैं लेकिन कैबिनेट होगी और एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी आज फाइनल हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो जाना चाहिए क्योंकि हम सबको भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कौन इस नए सत्र का जो मुख्यमंत्री होंगे, तो हम भी चाह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री फाइनल हो जाए तो हम भी एक उत्सव मनाएंगे। कैसा होना चाहिए प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो रोजगार दे सके, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में रोजगार का। रोजगार बिल्कुल नहीं है, लोग जनता बहुत परेशान है, किसी के घर में 4 लोग है, पालने वाले कमाने वाला 1 है, महंगाई इतनी हो गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रोजगार सबसे पहले मिलना चाहिए। रोजगार महंगाई पर जो लगाम लगा सके ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप कहां से आए? मैं जिला नैनीताल से हूं और एक मैं कहना चाहता हूं कि एक युवा मुख्यमंत्री हो, क्योंकि आज तक लगातार युवाओं की बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है और जो ऐसा युवा हो जो महिलाओं की, जो पूरे प्रदेश में जो है महिलाओं की पूरी तादाद जिन्होंने वोट देकर एक भव्य यहाँ पर को मंच दिया है उनको, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक युवा मुख्यमंत्री यहाँ पर को मुख्यमंत्री हो, महिलाओं की भी बात हो क्योंकि 6 महिलाएं इस बार भाजपा से जीत कर आई हैं। आप कहाँ से आए? मैं 56 नालको विधानसभा से डॉक्टर मोहन बिष्ट जी जो विधायक बन के आए, लोकप्रिय नेता हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हरीश रावत जी को हरा के भी पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उनका बहुत संघर्ष भी किया है, युवाओं के लिए पहले से भी काम करते हुए आए हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आप लोगों का किस तरीके की जिज्ञासा है? पुष्कर धामी जी को बनाना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में लास्ट टाइम पे जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने कहीं ना कहीं उन्हें चलिए अपनी पसंद है और अपने कारण है उस पसंद के पीछे रवि, और इसी तरह से आप नजर बनाए रखिएगा। काफी हलचल इस वक्त बाहर भी विधानसभा की चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हलचल यहाँ के बाद अगर कहीं पर फोकस शिफ्ट होगा तो वो होगा बीजेपी दफ्तर। वहां से अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवधेश, बीजेपी दफ्तर पर देहरादून में कैसी हलचल है, वहां कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि शपथ लेने के बाद यहां आएंगे सभी विधायक भाजपा के? बिल्कुल, देखिए अब भाजपा दफ्तर में हलचल बढ़ चुकी, तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तैयारियां लगभग पूरी हैं यहाँ पर और जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे अनु, जो अभी वह किसी के पास नहीं। लेकिन ये बताइए कि नए मुख्यमंत्री का इंतजार है? इंतजार है। क्या लगता है किसको बनना चाहिए? ये तो हाईकमान का फैसला है। कहाँ से आए? हम तो गंगोत्री से आए जहाँ से सरकार बनती है। तो आप कहाँ से हैं? गंगोत्री से है। क्या लग रहा है किसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री? जिसको भी बनाएगी, पार्टी के सारे नेता अच्छे हैं, सब काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे स्वागत। नए सीएम का नाम सुनने के लिए गंगोत्री से आए हैं आप लोग? जी जी। देखिए गंगोत्री से अनु आए हैं ये लोग और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और ये पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है। थोड़ी देर के बाद मीडिया की एंट्री बंद हो जाएगी, तो जल्दी से एक तस्वीर दिखा देते हैं कि जो जहां विधानमंडल दल की बैठक होनी है वो तैयारियां पूरी हो चुकी है और यही वो हॉल है जहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। और देखिए ये तस्वीर है, यहाँ पर मीडिया की एंट्री रोक दी गई, लेकिन हम आ गए तो ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये मंच है, यहाँ पर 8 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। पहली रो में 3 कुर्सियाँ हैं और पिछली रो में 5 कुर्सियाँ हैं, तो ये मंच की व्यवस्था है। आखिरी चरण में तैयारियाँ, और देखिए पीछे साइड में 47 कुर्सियाँ हैं और 4 सोफे भी लगाए गए हैं। तो ये
विधायक बैठेंगे, जो 47 निर्वाचित विधायक हैं, इन सोफों पे कौन बैठेगा अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मंच पर 8 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी तस्वीर है और यहीं से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। तो ये पूरी तस्वीर है और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर पहले एंट्री रोक दी गई थी, लेकिन हम चूंकि बैरिकेडिंग के भीतर थे इसलिए यहाँ पर पहुँच पाए। अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का दौर शुरू हो गया है, तो वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। देखिए आप बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और अब जानते हैं कि नए मुख्यमंत्री को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके की उनकी सोच है, क्या मांग है। ये बताएं कि कहां से आप लोग आए हैं और क्या मुख्यमंत्री के ऐलान के लिए आए हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल। कहां से आए हैं आप? हम उत्तरकाशी से आए हैं सर, और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता माननीय श्रीमान यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के लिए है, जिन्होंने कम से कम 10 सीटों का इजाफा किया है और इन्होंने इतना कम समय में इतना विकास किया है कि जितना शायद ही इतने कम। तो धामी जी के लिए गुलदस्ता भी ले आया? जी सर, जी सर। कोई अगर सीएम हो तो उसको देंगे? के लिए भी सर पहली प्राथमिकता वही है धामी जी, और दूसरी प्राथमिकता क्या लगता है किसको बनना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और संगठन जिसको भी अपना काम सौंपे तो हम सब लोग उसी के साथ हैं। ठीक है, इस बार महिला मुख्यमंत्री की भी मांग हो रही है, तो आप क्या सोचती है मुख्यमंत्री को लेकर? जी जरूर, बिल्कुल महिला मुख्यमंत्री की मांग है। और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की रितु जी, वो अभी विधायक जब बनी है, पहले भी वो यमकेश्वर से विधायक थी, अभी कोटद्वार से हैं। तो हम लोगों की भी होती है महिलाओं की चाहत कि एक बार महिला मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम संगठन के आदमी हैं, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिनके नाम पे मोहर लगाएगा हम उनके साथ हैं। ठीक है, और देखिए कुछ युवा भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसको सीएम बनना चाहिए? जो भी बनेगा हमारे भाजपा का बनेगा, जो भी संगठन का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। मतलब आपकी व्यक्तिगत पसंद कोई नहीं है क्या? व्यक्तिगत पसंद कोई मायने नहीं रखती, जहाँ भाजपा ऊपर है। आप कहाँ से आए? जी नैनीताल जिला। केवल सीएम का ऐलान हो इसलिए आए हैं? बिल्कुल, आज सीएम का ऐलान होना है तो इसीलिए हम लाए हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करेंगे, जोर शोर से स्वागत करेंगे। पर यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि हर 8-10 महीने में सीएम बदल जाता है, तो फिर आप लोग निराशा नहीं होती कि आए और फिर कुछ हो जाए? नहीं सर, ये भारतीय जनता पार्टी जिसको सीएम बनाएगी हम उनके साथ हैं। जी जी, तो आज सीएम के ऐलान के बाद ही जाएंगे देहरादून? जी जी बिल्कुल। तो नैनीताल से जो विधायक आपके बने हैं उनको लेकर भी डिमांड उठ रही है कि उनको सीएम बनाया जाना चाहिए या उनको बड़ा पद मिले, उनके बारे में क्या? जो संगठन तय करेगा वो सीएम बनेगा और हम उसके साथ हैं। तो देखिए अनु, ये तस्वीर है और जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रीनगर से। पर फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, वहां पर शपथ ग्रहण का पूरा समारोह चल रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो कौन कौन शपथ ले रहा है देखिए तस्वीरें, और आधे से ज्यादा जो विधायक हैं वो शपथ ले चुके हैं। अब कुछ ही देर के लिए ये पूरा कार्यक्रम और रह गया है। ये अंदर की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाते हुए विधानसभा भीतर की तस्वीर। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत। ये तस्वीर सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। महेश जीना शपथ लेने के लिए पहुंच रहे हैं और बाहर भी लगातार जो देख रहे हैं, हर एक जो भी विधायक शपथ ले रहा है उनके कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में बाहर मौजूद हैं। उनमें भी गजब का उत्साह है। महेश जीना पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा की 70 सीटें, 70 सीटों पर जो निर्वाचित हुए हैं विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी आ रहे हैं शपथ के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे सीधे। मुन्ना सिंह चौहान ने भी जबरदस्त जीत इस बार हासिल की है। महेश जीना जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये महेश जीना और
इनके बाद मुन्ना सिंह चौहान शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और इसी पर लगातार हम बने हुए देखिए महा कवरेज लगातार जारी है। उत्तराखंड की हर सियासी तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं किस तरीके से वहां पर तमाम जो विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, पंकज भी लगातार बने, रवि भी लगातार बने हुए हैं। भीतर और बाहर दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर शपथ ले रहे हैं विधायक और बाहर उत्साह दिखाई दे रहा है उनके समर्थकों में, उनके प्रशंसकों में।